तुलसीदास जी कहते हैं, मनमति रंक मनोरथ राव। जब उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा मन और मेरी मति बहुत छोटी है, बहुत रंक है, बहुत गरीब है, बहुत चिटकुसी है। मैं श्री राम आपका वर्णन कैसे कर पाऊँगा? ये मेरे बस में नहीं है। हालांकि तुलसीदास तो बड़े विद्वान थे, 15 साल तक उन्होंने संस्कृत का अभ्यास किया था और राम की शरणागति में वो मग्न थे, राम भक्ति में मग्न थे। लेकिन उनकी विनम्रता देखो, वो कहते कि मेरा मन और मति बहुत छोटा है, तो मैं आपका वर्णन कैसे कर पाऊँगा। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ये कृष्ण मेरा भी मन, मेरी भी मति बहुत छोटी है, मैं आपकी गीता पर कैसे बोल पाऊँगा, आप मेरी सहायता करना। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू कम्प्लीटली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली स्पीक ऑन भगवत गीता, क्योंकि हम मनुष्य हैं और कृष्ण की गीता जो है हमारी वाणी से परे है, हमारे मन से परे है, हमारी बुद्धि से परे है। तो ये विनम्रता के साथ फिर से मैं 5 साल के बाद फिर से भगवत गीता की ज्ञान यज्ञ की फिर से शुभ शुरुआत करते हैं यहाँ। और पहले 10 साल हमने ज्ञान यज्ञ किया था, 2010 से 2020 तक। बीच में संयोगवशात भगवान की इच्छा के अनुसार थोड़ा बंद रहा था, तो फिर से अब शुरुआत करते हैं। तो मैं भी भगवान को प्रार्थना करूँगा कि मेरे भी मन और मेरी भी मति बहुत गरीब है, बहुत छोटी सी है, और आप मुझे सहायता करना और आप श्रोतागण को भी सहायता करें भगवान कि गीता को समझने का आपको थोड़ा सा प्रयास करने की आपको प्रेरणा दे। कई बार ऐसा होता है, बुद्धि से हम समझते हैं, एवरीबडी इज़ इंटेलिजेंट दिस डेज, लेकिन एग्जिस्टेंशियली नहीं समझ पाते। वी अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअली लेकिन वी डोंट अंडरस्टैंड एग्जिस्टेंशियली। बुद्धि से समझ पाते लेकिन आत्मसात नहीं कर पाते। सब लोग जानते हैं आत्मा अमर है, लेकिन अगर कोई अदर बंदूक लेके आ जाए तो हम भागने लगेंगे क्योंकि आत्मा अमर है वो हमने बुद्धि से जाना है। शिक्षक ने पढ़ाया, विद्वानों ने पढ़ाया, माँ बाप ने कहा आत्मा अमर है, लेकिन आत्मा प्राणों के प्राण तक हमारी कोई अनुभूति नहीं है, तो हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। हालांकि हम जानते हैं आत्मा अमर है, फिर भी ऐसा होता है क्योंकि हमने उसको आत्मसात नहीं किया, केवल बुद्धि से जाना है, इंटेलिजेंस से जाना है। तो भगवान कहते हैं कि तुलसीदास ने कहा कि भाई आप तो वर्णन से पार है भगवान राम, आपका वर्णन भी करना असंभव है, क्योंकि भगवान मन से पार है, बुद्धि से पार है, इंद्रियों से पार है, समय से पार है, स्थान से पार है। द डिवाइन ट्रांसेंड्स बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। हाउ डू यू कैच इट? केवल शरणागति से, केवल पूर्ण भक्ति से हम भगवान को पार कर सकते, बुद्धि से पार नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने गीता में ऐसा नहीं कहा कि आपको बुद्धि चाहिए। भगवान ने कहा मन मना भाव मत भक्तो भाव मद याजी माम नमस्करो। तेरा मन मुझे दे दे, मेरे शरणागति में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब संसार की झंझट छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि इतनी बुद्धि लेके आ, इतना पैसा लेके आ, इतना एजुकेशन लेके आ। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा तेरा मन मुझे दे दे। दत्तम मनो रघुपते कृपया गृहाणम। भगवान मेरे पास और कुछ नहीं, मैं तुझे मेरा मन देता हूँ। मैं तुझे मेरा मन देता हूँ कि तुम्हारा मन तो राधा चोरी गई राधा ने तुम्हारा मन चोरी चली गई है, तो मैं मेरा मन तुम्हें समर्पित करता हूँ। ये भावना से भगवत गीता को सुनना है, शरणागति के भावना से। और तुलसीदास कहते हैं कि आप तो इंद्रियों से पार, आप वर्णनातीत है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई सब नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी, बिनवाणी वक्ता बड़ जोगी। तनु बिन परस नयन बिन देखा, ग्रसय घ्राण ग्रसय घ्राण बिन वास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय ना भरनी। आपकी महिमा का वर्णन मैं कर नहीं सकता। कौन कहता है? तुलसीदास कहते हैं। हम लोग तो कहेंगे, लेकिन अब तुलसीदास के आगे हम लोग कुछ नहीं है, मैं भी कुछ नहीं हूँ। लेकिन तुलसीदास इसका प्रखर विद्वान, प्रखर भक्त भगवान राम को कहते हैं, महिमा जासु जाय ना भरनी। अब वर्णन से पार है, तो इसलिए अब किसी ने लिखा है कि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाली, तदपि तव गुणानाम ईश पारम नहीं आती। अगर साक्षात सरस्वती भी तुम्हारे बारे में वर्णन करना शुरू करे तो और सदाकाल लिखती रहे, सदियों तक लिखती रहे, फिर भी आपके गुणों का वर्णन संभव नहीं है प्रभु, क्योंकि आप वाणी से पार है, भाषा से परे है, आपका वर्णन संभव नहीं है। श्री कृष्ण भी गीता में कहते त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीय भावार्जुन, कि हे अर्जुन, जब वेद का सत्य भी पृथ्वी पर उतरता है तो उसको भाषा में आना पड़ता है, उसको बुद्धि में आना पड़ता है। अगर समझो कि मैं वेद जानता हूँ, मैंने अनुभव समझो कि कर लिया है, लेकिन अगर आपको मुझे बताना है तो मुझे वाणी से बताना पड़ेगा, बुद्धि से बताना पड़ेगा, इंद्रियों में आके बताना पड़ेगा। तो क्या होता है कि वेद का सत्य भी थोड़ा क्रोकेड हो जाता है। ये मेरी उंगली जो है आपको सीधी नज़र आती है, अगर मैं उसको पानी में डाल के बताऊं तो वो क्रोकेड हो जाएगी ना, क्योंकि माध्यम बदल जाता है। उसी तरह जब योगी को सत्य का अनुभव होता है, वो सत्य का अनुभव इंद्रियों से परे होता है, मन से परे होता है, बुद्धि से परे होता है। फिर उसको हमें बताना होता है तो उसको इंद्रियों में आना पड़ता है, बुद्धि में आना पड़ता, और वाणी से उसका वर्णन करना पड़ता है। तो क्या होता है, उसका माध्यम बदल जाता है, तो सत्य थोड़ा थोड़ा बिखरने लगता है। वो लाल रंग होता है, पिंक हो जाता है, सत्य प्रकट होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में। वाणी में आने से ही सत्य थोड़ा थोड़ा अधूरा हो जाता है। तो भगवान कहते, तुलसीदास भी कहते हैं, वाणी में मैं लिखूँगा, लेकिन कितने लोग पकड़ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। ये यात्रा ऐसी है। भगवान कहते वेद का सत्य भी जब उतरता है वाणी में तो थोड़ा थोड़ा असत्य हो जाता है, और फिर हम अपनी बुद्धि से पकड़ते हैं। कृष्ण तो बोलते हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि से पकड़ते हैं। जैसी हमारी बुद्धि वैसे ही पकड़ेंगे। हमारी योगी की बुद्धि है तो हम योगी की बुद्धि से पकड़ेंगे। मैं आईटी वाला हूँ तो मैं आईटी की बुद्धि से पकड़ूंगा। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं गीता सुनते सुनते फाइनेंशियल एडवाइज़र की मनोबुद्धि से मैं पकड़ूंगा। मैं अगर कोई व्यापारी हूँ, कन्वीनियंस स्टोर चलाता हूँ, मैं अपनी बुद्धि से ही पकड़ूंगा। कितना पकड़ोगे आप? अपनी बुद्धि से ही आप पकड़ पाओगे। तो भगवान को पकड़ने के लिए, भगवान की वाणी को पकड़ने के हमें बहुत शरणागति चाहिए। और सत्य तो जो है मौन में मिलता है, वाणी में बिखर जाता है। जैसे ही वाणी में आता है थोड़ा थोड़ा सत्य जो है वो असत्य होने लगता है। कबीर जी ने भी कहा है कि आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, वो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। अगर आत्मा का अनुभव जो होता है वो इंद्रियों के पार होता है। तो कबीर कहता है, मुझे अगर आत्मा का अनुभव के बारे में कोई पूछे तो मैं किस तरह बताऊं? जैसे कोई गूंगे को पूछे, कोई गूंगा होता है, उसके आप गुड़ दे दो और पूछो उसके कैसा लगा, वो बता नहीं सकता है, नहीं, वो कोई बोल ही नहीं सकता है, तो वो सिर्फ हंस देगा। इसी तरह कोई योगी को आत्म अनुभव की बात पूछो तो वो कैसे बताएगा, क्योंकि उसका अनुभव तो इंद्रियों के पार है और आपको कुछ पता नहीं, आप सांसारिक मनुष्य है। वो बताएगा, करुणा से बताएगा, लेकिन थोड़ी बहुत झांकी मिलेगी। अगर हमारी शरणागति है, सुनने के लिए रिसेप्टिविटी है, हमारी तैयारी है
सुनते वक्त अगर हम स्लाइसिंग करते डाइसिंग करते, हम अपने फिल्टर लगाते तो हम नहीं पकड़ पाते। पूर्ण शरणागति से सुनना पड़ता है, पूर्ण श्रद्धा से सुनना पड़ता है, लॉजिक से पार जाके, तर्क से पार जाके सुनना पड़ता है। हमारी ये आदत हो गई है ना, एवरीथिंग वी मेजर इन टर्म्स ऑफ लॉजिक। और ये बातें जो है लॉजिक से पार है। भगवद गीता या श्रीमद् भागवत या रामायण, these things are beyond logic, and we have in this world the bad habit of measuring everything through logic. हम तर्क से पकड़ते हैं। हमारे पढ़ाई ने हमको ये सिखाया है, इसलिए हम गीता को पकड़ नहीं पाते, भागवत को नहीं पकड़ पाते, रामायण को नहीं पकड़ पाते, महाभारत को नहीं पकड़ पाते, उपनिषद को नहीं पकड़ पाते, क्योंकि हर चीज़ में हम लॉजिक को लगाते हैं। लेकिन क्या करें, लॉजिक से ये लॉजिक से परे की बात है। कृष्ण खुद कहते हैं गीता में, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियोभ्यो परम मन मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेर परतस्तु स। जो जड़ शरीर है उससे भी आगे इंद्रियों में ज़्यादा प्राण है। हमारे फेफड़ा और लीवर से ज़्यादा मेरा हाथ में ज़्यादा शक्ति है ना, हमारे पाँव में ज़्यादा शक्ति है, मेरी आँख में ज़्यादा शक्ति है बजाय मेरे इंटेस्टाइन या मेरे किडनी से। तो भगवान कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियोभ्यो परम मन, इंद्रियों से भी मन ज़्यादा चेतनवान है। मनस्तु परा बुद्धि, मन से भी बुद्धि ज़्यादा चेतनवान है। और यो बुद्धेर परतस्तु, जो बुद्धि से भी आगे है वो है आत्मा। तो भगवान कहते हैं ये आत्मा परमात्मा की बातें हैं, तो उसे आप जरा कोई और माइंडसेट से सुनना चाहिए। तो ये एक पूर्ववचन मैंने आपको बताया है, और अब भगवद गीता की कुछ बातें मैं आपको सुनाने चला हूँ। ये भी एक पूर्व भूमिका के स्वरूप में मैं आपके समक्ष उसकी प्रस्तुति करता हूँ। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, he is asking very intelligent question, very pertinent question, a question which is also hovering around our mind. हमारे मन में जो है वही अर्जुन पूछता है। अर्जुन पूछता है, अयति श्रद्धया पेतो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, जिसने अध्यात्म के रास्ते पे कुछ कदम रखा है, जिसने योग अभ्यास में कुछ प्रगति की है, जिसने नवधा भक्ति में कुछ प्रयास किया है, जिसने कुछ भी भगवान के बारे में अध्यात्म के बारे में कुछ भी किया है, योग के मार्ग में कुछ आगे बढ़ा है, अगर वो योग के मार्ग से अगर भ्रष्ट हो जाए, ऐसा होता है ना, हमारे साथ भी ऐसा होता है। सुबह हम जो उठते हैं तो भगवान के प्रति बहुत प्रीति होती है, मन बड़ा पवित्र होता है, मन बड़ा साफ होता है। बट जैसे ही दिन चलता है, मन में बड़ी ईर्ष्या, जलन, स्पर्धा, टांगा खींची, आर्ग्यूमेंट्स, बहुत कुछ होता है। हमारे दिमाग फिर भ्रष्ट हो जाता है, और सुबह की आध्यात्मिकता जो हमारे शरीर में, हमारे मन में जो उसका प्रागट्य हुआ था, वो कहीं धुएं में चली जाती है। ऐसा ही कई योगी को साथ होता है। योग की यात्रा में चल पड़े थे, लेकिन फिर योग भ्रष्ट हो गए कुछ कारण से, उसका कोई कसूर नहीं है, ऐसा होता है। सुबह मैं सोचता हूँ कि आज मुझे गीता पढ़नी है, आज मुझे रामायण पढ़ना है, आज मुझे नहीं बहुत काम है, लेकिन नहीं, सब काम को बाजू पर करके, काम तो बहुत होते हैं ना, इस कामों की रफ्तार में कुछ समय नहीं मिलता है। और जब रात को हम सोते हैं तब सोचते हैं क्या किया आज दिन, वास्तव में कुछ नहीं किया है। हमारे जन्म से आज तक हमने क्या किया है, फालतू में ही हमने मनुष्य जन्म गंवा दिया है। एक सच बात है। हाँ, कमाया गमाया, इंडिया से यहाँ आए, आर्थिक दृष्टि से हम अच्छे हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से हम बिल्कुल खाली है। ऊपर से हमें शायद 5 बेडरूम का घर है, गाड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, चिल्ड्रन आर वेल सेटल, लेकिन अंदर से हम बहुत खाली है। क्यों?
क्योंकि हमारा मनुष्य जन्म जो है ऐसे ही चला गया है, ऐसे ही हाथ से चला गया। क्योंकि हम चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मनुष्य नहीं चाहता है, हर इंसान चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मैं कुछ आध्यात्मिकता में जाऊं। हर इंसान हर रोज़ चाहता है, कुछ ना कुछ चाहते हैं। ऐसे ही लोग मंदिर में नहीं आते, कुछ दिल में भावना होती है, कुछ मंदिर में जाके भगवान से माफ़ी मांग लूँ, भगवान के चरणों में मैं माथा टेक दूँ, भगवान के चरणों में जाकर कुछ निवेदन कर दूँ, आत्मनिवेदन कर दूँ और मन मेरा पवित्र हो जाए। हर इंसान अच्छा है, लेकिन फिर क्या होता है, संसार ऐसा है, उसमें हम संसार की लपेट में ऐसे आ जाते हैं कि हमारा मन जो होता है फिर संसार में चला जाता है, योग भ्रष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन वही सवाल पूछ रहा है कृष्ण को कि अयति श्रद्धया पे, तो जो श्रद्धा के मार्ग पे चल पड़ा था, योग के मार्ग पे चल पड़ा था, लेकिन अब योग भ्रष्ट हो जाए क्या है, योगाश्चलित मानस, योग से चलित हो गया। अप्राप्य योग संदेह, योग की पूर्णता को प्राप्त न होने पर काम गतिम कृष्ण गच्छति, हे कृष्ण उसकी क्या गति होती है, सब कुछ गया बस पूरा इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गया। ऐसा होता है ना, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अचानक पोर्टफोलियो मार्केट डाउन जाता है तो ज़ीरो हो जाता है, हम चिंताधीर हो जाते हैं। अर्जुन वही सवाल पूछता है, मैं इतनी आध्यात्मिक प्रगति करूं, अचानक मेरी मौत हो जाए तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। हाँ, अर्जुन को पूछते, कश्चिन्नो उभयावृष्टो छिन्नाद ब्रह्मविव नश्यति, क्या दोनों, न संसार में रहूँगा न अध्यात्म में रहूँगा। हाँ, गुजराती में हम कहते हैं धोबी न कुतरो नहीं घरनो नहीं घाटनो, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, न संन्यास में न संसार में। कई लोग संन्यास लेते हैं लेकिन फिर उनको मन में होता है फिर से संसार में चला जाऊं। और कई लोग संन्यास में होते, उनको लगता है मैं क्या, आई एम वेस्टिंग माई टाइम हियर, इट्स माई टाइम टू गो बैक इनटू अध्यात्म, इसलिए मेरा जन्म हुआ है। माँ बाप ने मुझे समझाया था, इतनी शिक्षा दी थी, पंडित ने समझाया था, विद्वानों ने समझाया था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ। कश्चिन्नो उभया भ्रष्टो, उभय भ्रष्ट हो जाता है, न संसार में न अध्यात्म में। छिन्ना द्रमैव नश्यति, छिन्न भिन्न हो जाता है क्या ये कृष्ण, बिखरे हुए बादल की तरह हो जाता है। बादल में पानी भरा है, बारिश होने से पहले बादल बिखर जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है ना, इंसान का पाँव फिसल जाता है अध्यात्म से। कहीं सन्यासी योगी लोग का पाँव भी फिसल जाता है अध्यात्म के जाने के बाद। तो अर्जुन यही सवाल पूछता है, कश्चिन्नो उभयाविष्टो छिन्नाद ब्रह्मैव, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणो, जो अप्रतिष्ठ हो गया अध्यात्म मार्ग से, विमूढ़ हो गया दूसरी दिशा पकड़ ली, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, किशोर कुमार गाते हैं ना, वी आर गोइंग टू द टेम्पल देन वी वेंट टू शाहरुख खान प्रोग्राम, वी डिडंट गो टू टेम्पल, ऐसा हो जाता है ना। तो वो कृष्ण को अर्जुन यही सवाल पूछते, कश्चिन्न उभयाविष्टो छिन्नाद ब्रह्मैव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणोपति, ये कृष्ण उसकी क्या गति होती है, मुझे ये सवाल है। आई एम वरीड अबाउट इट माई सेल्फ, क्योंकि अर्जुन भी एक योगी था, अर्जुन ऐसे वैसे नहीं था, ही वाज अ योगी। अर्जुन में भी मोर देन हाफ ए योगी। स्वर्गलोक में जाके उसने दिव्यास्त्र की प्राप्ति की थी, ऐसे ही ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। एंड द बेस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन स्वर्ग, उर्वशी ने मैरिज प्रपोजल रखा, एंड अर्जुन सेड आई एम सॉरी आई एम बिजी, मैं महाभारत की युद्ध की तैयारी कर रहा हूँ, कैन वी डू दैट। इफ ए मोस्ट beautiful woman comes and says, I want to marry you, will you be able to reject the proposal? You may be married and having children, but you will still be tempted to go with her. Arjun ne kaha, I'm sorry madam, for now I'm busy, and I'm already married. I have the most beautiful woman Draupadi as my wife. So ऐसा होता है, इंसान योग भ्रष्ट हो जाता है। अर्जुन कहता है, एतन में संशय कृष्ण, ये भगवान ये मेरा प्रश्न है, छेतुम अर्हस्य शेषतः, आप ही उसका जवाब दे सकते हो। त्वदस्य संशयस्य छेता न उपपद्यते,
ये मेरा सवाल है, उसका जवाब देने के लिए और कोई इस पृथ्वी पर है ही नहीं, आप ही जवाब दे सकते हो। तो भगवान मुझ पे आप कृपा करो, ये मुझको ये मेरी शंका है, ये मुझे सवाल सता रहा है दिन रात, आप उसका ज़रा मुझे कृपा करके, इफ़ आई एम एंटाइटल टू योर आंसर, गिव मी योर आंसर। ये हमारे धर्मशास्त्रों की ये खूबी है। ऐसा नहीं कि कम ऑन आंसर दिस क्वेश्चन, नहीं, आंसर लेने के लिए भी पात्रता चाहिए। बार बार परीक्षित राजा कहते हैं सुखदेव जी को कि इफ आई एम एंटाइटल टू दिस आंसर देन ओनली आंसर इट। कितनी विनम्रता है। ऐसा नहीं कि कम ऑन आंसर दिस क्वेश्चन है, हमारे ज़माने में ऐसा है, कम ऑन आई हैव क्वेश्चन। सवाल पूछने के लिए भी पात्रता होनी चाहिए। द क्वेश्चन शुड बी राइट, देन ओनली द आंसर विल बी राइट। अदरवाइज हम लोग क्या है, सांसारिक सवाल पूछते हैं कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, मेरा मकान कब मिलेगा, मेरा ग्रीन कार्ड कब हो जाएगा। सब हमारे सवाल फालतू होते हैं जगत में। अर्जुन के सवाल देखो, कंपेयर इस क्वेश्चन टू अवर क्वेश्चंस, कि क्या होगी उसकी आध्यात्मिक गति। तो कृष्ण कहते हैं फिक्र मत कर अर्जुन, पार्थ गारंटी देते, नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे पार्थ, इस जगत में या परलोक में नैवेह न अमूत्र, न इस जगत में न परलोक में उसकी दुर्गति नहीं होती है। जिसने भी कल्याण के मार्ग में पांव रखा है, आप इधर बैठे हो, आधे घंटे के लिए भी बैठे हो, अब फिर भी योग भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान कहते आपकी दुर्गति फिर भी नहीं होगी। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश कभी नहीं होता है। सुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। वो अगर मर जाता है उसके बाद आध्यात्मिक गति उसकी भ्रष्ट हो गई, योग के मार्ग से वो चलित हो गया, लेकिन फिर भी मृत्यु के बाद मैं उसको अच्छे घर में, जहाँ पवित्रता है, सूची है, श्रीमताम गे, जहाँ श्रीमत है, ऐसे घर में मैं उसको जन्म देता हूँ। ताकि क्या होता है, इन द नेक्स्ट बर्थ ही स्पिरिचुअल जर्नी गेट्स एक्सेलरेटेड। समझो आपको स्पिरिचुअल, आप छोटे बच्चे हैं, किसी घर में जन्म लिया आपने, आपकी माँ शाम को क्लब में जाती है ताश खेलने के लिए, और पिताजी आपका दारू का धंधा करता है, पैकेज स्टोर चलाता है, और आपको आध्यात्मिक की गति करनी है, आप कितना मुश्किल हो जाएगा समझो। अगर आप ध्यान करने बैठे हो तो आपकी माँ कहेगी क्या करता है फालतू में टाइम, जा दुकान पे बैठ, दारू की बिक्री कर, पिता को सहायता कर। ऐसा नहीं, भगवान कहते सुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। सूची, जहाँ पवित्रता है, जहाँ एक पवित्र वातावरण है, ऐसे घर में मैं तुझे जन्म दूंगा। और जहाँ श्रीमत है, अच्छा थिंकिंग है, ऑनेस्टी है, पवित्रता है, जहाँ घर में यज्ञ होते, घर में वेद मंत्र बोले जाते, घर में वातावरण इतना पवित्र है, ऐसे घर में मैं तुझे जन्म दूंगा। ऐसे जन्म अगर होता है तो क्या होता है, ऐसे जन्म तो बचपन से ही आपकी यात्रा आध्यात्म में, इट टेक्स एक्सेलरेशन राइट फ्रॉम द बर्थ। योर कार इज रनिंग एट 100 miles per hour, आपको फिर बीच में अंतराय नहीं आते। भगवान ये गारंटी देते, सुचिना श्रीमताम गेहे। देखो अर्जुन का सवाल कितना अच्छा है ना, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हमारे दिमाग में भी यही चलता है, और कृष्ण के आंसर देख कितनी अच्छी गारंटी है भगवान की। इस सुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजा, अथवा भगवान कहते हैं और, अथवा योगी नाम एवं कुले भवती दिवता, अथवा तो ऐसा जन्म एक योगी के घर, कोई योगी पिता है, योगिनी माता है, संसार में नहीं, पिता ही योगी है। सांसारिक पिता अच्छा भी हो सकता है, सांसारिक माता अच्छी हो सकती है। उसमें जैसे पहले बताया सुचिना श्रीमताम गेहे, अच्छे घराने में जन्म देता हूँ, पैसा भी अच्छा रहेगा, ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा,
लेकिन तुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, हाँ? इतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ेगा, मेडिकल नहीं करना, तू पहले से ही आध्यात्मिक यात्रा में चले जाना। हमारा क्या था, हम मिडिल क्लास में पैदा हुए, कुछ तो पढ़ाई करनी पड़ती है ना, इंजीनियर होना पड़ता है, डॉक्टर होना पड़ता है, सीए होना पड़ता है, सीपी होना, रजिस्टर्ड नर्स होना, साइकोलॉजिस्ट होना पड़ता है, नहीं तो ज़िंदगी कटेगी कैसे, चलेगी कैसे। भगवान ने कहते सोची ना, मैं तुम्हें थोड़े अच्छे पैसे टके, तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तुम अध्यात्म में चले जाना। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर तुम्हारी पात्रता होगी तो मुझे तो एक स्टेप आगे तुम्हें रख दूंगा। कैसे? अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम, तुम्हें किसी योगी के घर, जहाँ पिता योगी है और माता एक योगिनी स्त्री है, जहाँ योगिक मिल्यू है, जहाँ योगानुवरण है, जहाँ घर में इतना पवित्र वातावरण है, ध्यान है, यज्ञ है, पूजा है, विधि है, लोग आपके पिता को सुनने आते हैं, ऐसे घर में आपका जन्म हो जाएगा तो फिर आपकी गति कितनी जल्दी होगी। कंपेयर द सिचुएशन कि यू आर बॉर्न इन ए सांसारिक वर्ल्ड और यू आर बॉर्न इन ए योगिक फैमिली, योर स्पिरिचुअल जर्नी इज देन एक्सेलरेटेड। इट टेक्स एन एडिशनल डाइविंग बोर्ड। आपको स्विमिंग करना है, डाइविंग बोर्ड मिल जाता है, यू डाइव फ्रॉम ए ग्रेटर डिस्टेंस। तो भगवान कहते हैं अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम। और फिर भगवान कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेकम यतते सततो भूयो संसिद्धो कुरुनंदन। भगवान कहते हैं फिक्र मत कर, वो दूसरे जन्म में मैं तुम्हें पूर्व जन्म में तुम्हारा जो शरीर था उसमें जो भी आध्यात्मिक यात्रा तूने की थी, वो सभी आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें लॉक स्टॉक एंड बैरल तुम्हें हाथ में फिर से दे दूंगा। फिर से ग्रेड 1 से नहीं शुरुआत करनी है। आप ग्रेड 8 से हटके हो तो आपको ग्रेड 8 से फिर से शुरुआत मैं तुम्हारी कर दूंगा। दिस इज अ गारंटी बाय श्री कृष्ण। इस जन्म में अगर आपने कुछ भी किया है, थोड़ा सा भी किया है, वो थोड़ा सा भी आपको अगले जन्म में मिल जाएगा। आप इधर बैठे हो तो ऐसे ही नहीं बैठे हो, आपने अगले जन्म में कुछ किया है तभी आप इधर बैठे हो, नहीं तो आप बैठेंगे ही नहीं। अगले जन्म में मैंने भी शायद कुछ किया है, इसलिए मुझे इस स्थान पर बैठने का भगवान ने मौका दिया है। और अगर इस जन्म में आप अगर कुछ और करते हो तो अगले जन्म में आपकी यात्रा, और अगर इस जन्म में आप ग्रेजुएट हो गए, अगले जन्म में पोस्ट ग्रेजुएट से आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। और भगवान कहते इस तरह कर करके प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्धि किल्बि से अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति में। इस तरह अनेक जन्म प्राप्त कर करके आपको आपका आत्मज्ञान हो जाएगा, आप मुझको पालेंगे। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते यवसोपि से, उसके पूर्व जन्म के अभ्यास से वो अध्यात्म में खींचा चला जाएगा, उसका कुछ चलेगा नहीं। हाँ, पार्टी में लोग बियर पीते होंगे, डाउ जोन कहाँ आया, नेस्डेक आज कैसा है, जमैका में क्या हुआ, मोदी ने क्या किया, ये ट्रम्प पागल ने क्या किया, ये लोग ऐसी बातें करते लगे तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं भगवत गीता चल रही है, कहीं अध्यात्म श्रीमद् भागवत चल रहा है, कोई रामायण की बात कर रहा है, कोई उपनिषद की बात कर, आप खींचे चले जाएंगे। भगवान कहते हैं रियते, आप खींचे जाओगे। रियते का क्या मतलब, यू तुम्हारे बस में नहीं हुआ, आप खींचे जाओगे। यू विल बी पुल्ड इन टू स्पिरिचुअलिटी, आपका कुछ चलेगा नहीं। कोई पार्टीज में स्त्रियाँ मिलती, ये गहना कहाँ से लिया, स्त्रियाँ डंबाज लगाई, मैंने यहाँ से लिया, वहाँ से लिया, ये साड़ी कहाँ से ली, अरे यहाँ से ली, वहाँ। वो स्त्री अगर पूर्व जन्म की आध्यात्मिक यात्रा लेके आए, उसको उसमें रस ही नहीं पड़ेगा। उसको अगर कहीं भजन चल रहा है, कृष्ण का ध्यान चल रहा है, कृष्ण के बारे में बात चल रही है, राम के बारे में बात चलती है, राम कथा चल रही है, श्रीमद् भागवत की कथा, उसको इसमें ही इंटरेस्ट आएगा नेचुरली। इसलिए भगवान कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते यवसोपि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मातीत वर्तते। ऐसे योगी को फिर वो शब्द ब्रह्म से अतीत हो जाएगा।
ऐसा नहीं कि उसको फिर से गीता पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो लेके आया है। हाँ? उसको फिर भागवत पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ? वो लेके आया है, उसके मन में सब कुछ है। वो सब પહેલા જન્મનું ભાથું લઈને જ આવ્યો છે। એને બેસીને આપણી જેમ ગીતા ગોખવી નહીં પડે, વાંચવી नहीं पड़े, અહીં नहीं કરવું પડે। वो अपने आप चले जाएगा, अपने आप आगे बढ़ेगा। तो भगवान ये कहते हैं इस तरह वो योगी को मैं जन्म दूंगा अच्छे घराना में, या योगी के घर उसकी यात्रा संक्रामक हो जाएंगी। ये मेरी कृपा है, ये मेरी गारंटी है। और भगवान कहते हैं प्रयत्नात् यतमानस्तु। इस तरह अनेक जन्म में वो प्रयत्न कर करके वो मेरे चरण को प्राप्त कर लेगा। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगे संसिद्धि के विषय। वो पाप से मुक्त हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है। अनेक जन्म संसिद्धो, अनेक जन्मों की इस तरह की यात्रा के बाद अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परम गति। फिर उसको परम गति मिल जाती है। परम गति का क्या मिलता? वो मुझको प्राप्त हो जाता है। मैं उसको मिल जाता हूँ, वो मुझको मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि मिलता है, भगवान मिलते नहीं हैं, आप भगवान में मर्ज हो जाते हो। जैसे मैंने कार बाय की, वो कार मेरी हो जाएगी, तो मैं भगवान को मिला है ना, भगवान मुझे मिले। ऐसा नहीं कि भगवान मेरे हो गए, भगवान को मैंने जेब में रखा है। जैसे कार मेरी है, जहाँ भगाओ वहाँ भाग गई, ऐसा नहीं है। भगवान मिल गया मतलब मैं भगवान में विलीन हो गया। मैंने अपने आप को मिटा दिया, भगवान में मैं विलीन हो गया, भगवान मुझ में प्रवेश कर दिया। भगवान ये फिनोमेनन को गीता में कहते हैं मयि ते तेषु चाप्यहम्। वो भक्त मेरे में है, मैं उसमें हूँ। मयि ते, वो मेरे में है, तेषु चाप्यहम्, और वो मुझ में है। सी इट इज मैथमेटिकल। कृष्ण की भाषा जो है गीता में टेलीग्राफिक लैंग्वेज है। एक शब्द भी ज़्यादा नहीं यूज़ किया है, एक शब्द कम भी यूज़ नहीं किया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भगवत गीता। हिज लैंग्वेज इज टेलीग्राफिक। क्यों? सारे वेदों, सारे उपनिषद, सारे रामायण, सारा महाभारत, जगत के सारे शास्त्र का समराइजेशन भगवान ने गीता में किया है। और हमको हाथ में दिया है कि भाई तेरे को कलयुग में तू भागता रहेगा अटलांटा में लंदन में, तुझको उस पे अध्यात्म में दृष्टि देख, मैं तुझको सार दे देता हूँ। हाँ, दूध से मक्खन निकाल के, हाँ, मक्खन से घी निकाल के भगवान ने हमको हाथ में दे दिया है। क्या दिया है? भगवत गीता दी है। वेदों का सार है, सभी शास्त्रों का सार भगवान ने दिया है। तो इस तरह भगवत गीता हमको देके भगवान ने बहुत कृपा की है। तो ये सब बातें हैं, भगवान ने हमको कृपा की। और योग भ्रष्ट इंसान बहुत आसानी से हो सकता है। सुबह हम सोचते हैं कि ये करे वो करे, लेकिन दिन में इतने काम आ जाते हैं। संसार की माया भी इतनी गहन होती है पंडित जी कि दिन हाथ से निकल जाता है। सुबह मैं सोचता हूँ कि आज 8वां अध्याय पढ़ूंगा या रामायण पढ़ूंगा, लेकिन फिर काम आ जाते हैं, गराज डोर नहीं चलता है, अरे लॉन बहुत बढ़ गई है, लॉन मूविंग करना है, ये फॉसेट काम नहीं आ रहे, बीबी ने कुछ काम दे दिया, अरे शॉपिंग कितना करना है, घर में कुछ है नहीं, मिल्क नहीं है, ग्रॉसरी नहीं है, फिर उसमें हम लग जाते हैं, दिन हाथ से चला जाते हैं। रात को हम जो सोते हैं तो लगता है दिन तो चला गया। इस तरह दिन चला जाता है, वीक्स चले जाते हैं, मंथ्स चले जाते हैं ईयर्स चले जाते हैं, पूरी ज़िंदगी चली जाती है और जितनी पूरी हाथ से सरक जाती है। और मनुष्य जन्म जो बहुत दुर्लभ होता है वो ऐसे ही हाथ से सरक जाता है। आदि शंकराचार्य कहते हैं दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतम पुनरायात काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचति आशा वायु। दिन चला जाता है, रात चला जाता है, सांझ चली जाती है, प्रातः काल चला जाता है, शिशिर चला जाता है, वसंत चली जाती है शिशिर वसंतम पुनराय काल क्रीडति। इस तरह समय चला जाता है और आपका आयुष्य भी चला जाता है
और आप गोविंद को भूल जाते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इस तरह हाथ से मनुष्य जन्म चला जाता है। योग भ्रष्ट आराम से बहुत आसानी से हम हो जाते हैं। थोड़ा वक्त 1 घंटा कम से कम अपने लिए निकाल लो, नहीं तो ये दुनिया जो है पूरी ज़िंदगी ले लेगी। दीज आर द वर्ड्स ऑफ ओशो। ओशो साइड थोड़ा वक्त कम से कम 1 घंटा ध्यान के लिए दे दो, नहीं तो ये दुनिया जो है पूरी ज़िंदगी ले लेगी और आपका मनुष्य जन्म ऐसे ही हाथ से चला जाएगा। कृष्ण भी कहते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति इतनी झंझटपूर्ण है, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मम माया दुरत्या, ये जो मेरी माया है उसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं, इवन इन द नेक्स्ट ब्रेथ ही सेज मामेव ये प्रपद्यन्ते। जो मेरी शरण में आता है, जिसका मन मेरे साथ लगा हुआ है, जो मेरी भक्ति में डूबा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, वो माया को पार कर जाता है। जो मेरी शरण में आता है, किसी गुरु की शरण आपने ली है, कृष्ण की शरण ली है, राम की शरण ली है, किसी आत्मज्ञानी योगी की शरण आपने ली है, तभी ही हम माया से परे जा सकते हैं। नहीं तो माया से पार करना बहुत मुश्किल है। श्रीमद् भागवत में नारद जी बार बार कहते, नारद जी कहते, देवर्षि नारद कहते कि इस जन्म में, इस संसार में मनुष्य अपने घर में ही कारावास भोगता है। घर में ही जेल है उसके लिए। इंसान घर में ही फंस जाता है। ये करो, वो करो, ये करो, ये करो, वो ये करो, जिंदगी हाथ से निकल जाती है। संसार में ही अपना पूरी ज़िंदगी चली जाती है। इंसान अच्छा है, इंसान बुरा नहीं। इंसान सोचता भी है कि मुझे कृष्ण की भक्ति में डूबना है, राम की भक्ति में डूबना है, तुलसीदास जी को पढ़ना है, ये करना है, लेकिन कुछ होता नहीं है। क्योंकि संसार इतना गहन है, संसार में एंटेंगलमेंट इतना गहन है कि उसको पार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि इस संसार में इंसान अपने घर में ही कारावास भुगतता है। कहीं और कारावास नहीं, घर में ही जेल भुगतता है। पत्नी की जेल है, बच्चों की जेल है, पोर्टफोलियो की जेल है, अपने अहंकार की जेल है, समाज की जेल है। समाज में मान रखना है, ये करना है, ये सब एक बंधन हो जाता है और बंधन में ही इंसान फंस जाता है। एक ऑर्डिनरी कवि भी लिखता है ना, आजे भजसो काले भजसो, भजसो सीताराम क्यारे लेसो हरिनु नाम। आत्म एक दी उड़ी जासे तारू शरीर रहसे पलंग मा, तू रंगाई जाने रंग मा। हे सीताराम तणा सतसंग मा, राधे श्याम तणा सत्संग मा, तू रंगाई जाने रंग मा। तेरा शरीर पलंग में पड़ा रहेगा, तेरा आत्म उड़ जाएगा, हाथ से अवसर चला जाएगा, तो अभी वो तू रंग में रंग जा। ये सीताराम तणा सत्संग मा, राधे श्याम तणा सत्संग मा, तू रंगाई जाने रंग मा। ये अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं आएगी। ऐसा होता है कई जन्मों से। फॉर मैनी लाइव्स वी हैव बीन वेस्टिंग ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। अनेक जन्मों से अपना मनुष्य जन्म गंवाया है, लेकिन भगवान की करुणा है, फिर से हमको ग्राउंड देता है, फिर से हमें पाठशाला में भेजता है, फिर से हमें डाइविंग बोर्ड देता है। चलो कोई बात नहीं, अगले जन्म में चूक गया, ये जन्म फिर से देता हूँ। क्या होता है, ऐसा ही होता है। तो जीवन बहुत छोटा है। कबीर कहते जगत तरैया भोर की। भोर का तारा है, अभी गया। जैसे ही सूरज निकलेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, सुबह का तारा दिखना बंद हो जाएगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग में सूरज भी है, तारा भी दिखता है थोड़ा,
लेकिन जैसे जैसे सूरज का प्रकाश बढ़ता है वो तारा गुम होने लगता है। जगत तरैया भोर की, कबीर कहते हैं। महावीर ने कहा है कि ओस का बूंद एक पत्ते पे, हाँ? एक पत्ते पे ओस का बूंद, वो पत्ता भी झुका हुआ है, अभी गिरा अभी गिरा, इस तरह हमारी जिंदगी है। ओस का बूंद जो है कभी भी गिर सकता है। तो तू रंगाई जाने रंगमा, आतम एक दी उड़ी जासे, तारो शरीर रहसे पलंगवा। योग भ्रष्ट इजीली हो जाता है। काया पाणीनो परपोटो ये तो घड़ीમાં થાશે ખોટો, ગોવિંદ ગુણ ગાઈ લેને મન ઘેલા। આ કાયા પાણીનો પરપોટો છે। લાઈફ ઇઝ અ બબલ, ઇટ કેન બ્રેક એની ટાઈમ, इट कैन ब्रेक राइट नाउ। आई कैन नॉट इवन स्पीक द नेक्स्ट वर्ड, दूसरा वाक्य ही मेरे मुख से ना निकले, इधर ही मर सकता हूँ, किसकी गारंटी है। हालांकि मैं चाहूँगा ऐसे ही मौत आ जाए इससे अच्छी मौत क्या हो सकती है। गीता पे बोलते बोलते ही मौत आ जाए, गीता को सुनते सुनते ही मौत आ जाए, इससे अच्छी मौत हो नहीं सकती। तो ये बात ये है कबीर की। और हम सोए हुए हैं, वी आर फास्ट एस्लीप इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, वी आर वेस्टिंग अवर ह्यूमन लाइफ। और कृष्ण भी कहते हैं उसको, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। इस संसार में सभी लोग सोए हुए केवल योगी जागता है, केवल मेरा भक्त जागता है, बाकी सब इस संसार की माया में सब लोग सोए पड़े हैं। तो ये एक लक्ष्मण जी ने भी बताया है रामायण में, मोह निशा सब सोवन हारा। एक मोह की निशा में, मोह की रात्रि में सब लोग सो रहे। देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार के लोग स्वप्न देख रहे। यह जगत जामिनी जाग ही जोगी, ये जगत की जमावट में सिर्फ योगी ही जागता है, बाकी सब लोग सोए बाकी सब लोग सोए पड़े। ये जगत जामिनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। उसको एक ही अर्थ है, परम अर्थ, भगवान की प्राप्ति, यही उसका मीनिंग है। परमार्थी प्रपंच वियोगी, वो प्रपंच से वियोगी है। ये संसार एक प्रपंच है, ये एक माया जाल है। योगी जो है प्रपंच से वियोगी है, परमार्थी प्रपंच वियोगी। और लक्ष्मण जी कहते हैं, जान ही तब ही जीव जग जागा। इस संसार में उसी को ही जागा हुआ समझना चाहिए जब सब विषय विलास विरगा। जो संसार से ऊपर उठता है, जब विषय और राग से जो थोड़ा सा ऊपर उठता है, उसी को ही जागा हुआ समझना। बाकी अनलेस स्टेटेड अदरवाइज एवरीबडी इज फास्ट एस्लीप इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हमको वक्त ही नहीं है, हमें सोचना ही कत्वम को हम कुता आया तो कामे जननी कामे ताता। शंकराचार्य पूछते, तू कौन है, कहाँ से आया है। ये फंडामेंटल क्वेश्चन के बारे में सोचने के लिए हमें किसी को वक्त ही नहीं है क्योंकि ये संसार की माया इतनी गहन है, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेट अलोन टेकिंग एक्शन, फॉरगेट अबाउट इट, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन सुबह उठ से शाम का इतने डूबे हुए, दिन ऐसे चला जाता है, रात ऐसी चली जाती है, हमारा सप्ताह ऐसा चला जाता है, वीक ऐसा चला जाता है, मंथ ऐसा, पूरी जिंदगी ऐसे ही हाथ से सरक जाती है। और हम देखते हैं कि तो पूरी जिंदगी चली जाएगी। When I was young, I thought, when will I pass my elementary school? I want to go to secondary high school. When I went to secondary high school, I was always thinking, when will I pass the secondary and go to the college? When I passed to the secondary high school, when I went to college, I thought, when will I get the degree and go into postgraduate studies? So when I went into postgraduate studies, oh, when will I get my doctorate? After getting doctorate, when will I get a nice job in a multinational company? When I got a job in a multinational company, I thought, when will I get a beautiful wife or beautiful husband?
Okay, when I got a beautiful spouse, oh, when will I get nice children? Huh? When I got children, oh, when will the children get grown up? When will they get educated? When the children got settled down and everything was done, I thought, oh, when will I get grandchildren? And after I grandchildren, after a long time, today I'm lying on my deathbed. And all of a sudden I realize I forgot to live. All of a sudden I realize मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया. इतना दुर्लभ जन्म मेरा हाथ से निकल गया. मैंने कभी परमात्मा के बारे में सोचा भी नहीं. Let alone taking some action, let alone getting into meditation, get alone यज्ञ नहीं किया, पूजा नहीं की, प्रार्थना की, कुछ नहीं किया, सोचा भी नहीं. पहले तो सोचना होता है ना. फर्स्ट इज अ थॉट कि मैं कुछ करूं. कुछ नहीं हुआ. मनुष्य जन्म ऐसा ही हाथ से निकल गया. इसलिए अर्जुन पूछता है, ये भगवान, अगर मैं योग में हूँ और योग भ्रष्ट हो जाऊँ तो मेरे क्या गति होती है? What will happen to me if I am in Adhyatma? I've taken baby steps into spiritual world and all of a sudden I die, और somehow I become योग भ्रष्ट, संसार में मैं फिसल जाऊँ तो भगवान मेरे क्या गति होती है? तो अर्जुन इसलिए पूछता है. दिस अर्जुन्स क्वेश्चन इज वेरी रिलेवेंट. देयर इज नॉट ए सिंगल क्वेश्चन अर्जुन हैज नॉट आस्क्ड which an intelligent person of this time will not ask. He is an intellectual and he is very spiritually advanced. So he is asking. So in this world we are fast asleep. Even Narsi Mehta, a Gujarati poet, he said, જાગીને જોયું તો જગત દિશે નહીં, ઊંઘમાં અટપટા ભોગ પાસે. मैं जब सोया हुआ था संसार में तो आई ड्रीम्ड ऑल काइंड्स ऑफ भोग एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन. बट मैं जागा तब मुझे ब्रह्म का अनुभव हुआ. हे चित्त चैतन्य विलास तदरूप छे, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे. जब जागा तो ब्रह्म मेरे सामने नाच रहा था क्योंकि मैं खुद ब्रह्म बन गया था. सी, ए योगी कैन क्लेम, ओनली ए योगी कैन क्लेम दिस. When you are awakened, then the divine is in front of you. It's not that you see him, you experience him within you. It's not that we are seeing God. No. You experience him within you. And then you merge into him. Your drop merges into the ocean of the divine. And then you cease to be. Just imagine, you put a drop of water in a bucket of water. Can you take the same drop of water out of the bucket? No, because that drop has merged into the water mass in the bucket. तो योगी भी लय हो जाता है. He merges into the divinity. हम मर्ज होता है डिवाइन में भी. हम अपने आप को पहुँच डालते हैं. We cease to exist because we experience the real existence. We become divine at that time. But at this time we are fast asleep. At this time we are fast asleep. तो इसलिए हमारे उपनिषद के ऋषि ने कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधय. Oh my dear, get up and awaken yourself. Why are they saying that? Because they know we are asleep. Why will an Upanishad Rishi say, Uttishta Jagrata? Oh my dear, get up and awaken yourself. Why will they say so? Because they know that we are fast asleep. We are so much entangled into this material world that we cannot even think beyond. Let alone take any action. Action comes afterward. वो सोचने में भी नहीं आता. We cannot even think about it. सो इतनी दुर्दशा है. लेकिन कृष्ण की इज गारंटी. अगर आध्यात्म के मार्ग में इफ़ यू टेक बेबी स्टेप्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कृष्ण सेज, अर्जुन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि क्या होता है इफ आई एम इनटू योग मार्ग नाउ एंड फॉर सम रीज़न आई एम आउट ऑफ योग मार्ग. मैं योग भ्रष्ट अगर हो जाता हूँ फिर मेरी क्या गति होती है? कृष्ण सेज, डोंट वरी,
Even if you have taken little step, whatever you earned spiritually earned in this life, the same thing will be delivered to you lock, stock and barrel in your next birth, so that you will begin from a higher state of elevation from the next, in the next birth. He says, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उसित्वा शाश्वती समा सुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजाते। वो पुण्यशाली लोग के लोक में जाता है, जहाँ अच्छे लोग जाते हैं। कोई ब्रह्मलोक में जाता है, कोई ऋषि लोक में जाता है, कोई महर लोक में जाता है। ऐसे अच्छे लोक में जाता है, वहाँ अनेक सालों तक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पृथ्वी पर आता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उसित्वा शाश्वती समा, वो हजारों साल तक वहाँ रहता है। सुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजा, फिर उसका जन्म जो है जहाँ सूची है, जहाँ जिस घर में पवित्रता है, पायसनेस है, श्रीमत है, अच्छे विचार है, उसी घर में उसका फिर से मैं जन्म देता हूँ, so that his spiritual journey is then accelerated. So he is giving us guarantee. भगवान कहते नेहाविक्रम नाशोस्ते, नेहाविक्रम प्रत्यवायो न विद्यते। इस धर्म के मार्ग पर कोई विपरीत फल नहीं मिलता है। नेह अभिक्रम नाशोस्ते, प्रत्यवायो न विद्यते, कोई विपरीत परिणाम नहीं मिलता है। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। धर्म के मार्ग में थोड़ा सा भी आचरण, थोड़ा सा भी प्रयास, इवन इफ यू टेकन बिगिस, वो आपको बड़े रिस्क से आपको बचा लेगा। मैं आपको बचा लूँगा। दिस इज कृष्णस गारंटी। आई विल डिलीवर यू, आई विल लुक आफ्टर यू, आई विल होल्ड योर हैंड। मैं आपकी अंगुली पकड़ूंगा, थोड़ा सा मेरी ओर चलो। वॉक टुवर्ड्स मी ए लिटिल बिट एंड आई विल वॉक, you walk one step, I'll take 10 steps. This is a guarantee of Sri Krishna. Sri Krishna कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्य न प्रिय ये भजन्ते तो माम भक्ता मयि ते तेषु चाप्यम। भूत मात्र में समत्म से भाव से मैं जुड़ा हूँ। I don't hate anybody, I don't favor anybody. I'm in a state of equilibrium. But those who are attached to me, those who are connected with me with love, those who are connected with me with bhakti, with devotion, I am in them and they are in me. They are in me. जो भक्ति मार्ग से मेरे साथ जुड़े हैं, उनमें मैं हूँ, वो मेरे में है। See what a मयि ते तेषु चाप्यम. What a fundamental mathematical statement. Because I am in them, they are also in me. So there is complete oneness. Ultimately, a devotee merges into the divine and divine merges into the devotee. There is complete oneness. There is complete oneness. So Kabir says, प्रेम गलेयति सांकड़ी तामे दोनों समाए। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि तो मैं नहीं। The path of devotion, the path of love is very narrow. There is room for only one person, not even the shadow of that person, not even for your shadow. There is no room. So it is either me or the God. And Kabir said, when I was there, God wasn't. जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि तो मैं नहीं. And when God was there, I was not there. There is room either for you or for the divine. There is no room for duality. It's complete Advait, complete oneness. पूर्ण एकात्मकता होती है जब भगवान के साथ मिलन होता है. मैं रहता हूँ, भक्त होता ही नहीं. इसलिए लोग कहते हैं ना उसको मोक्ष मिला, वो गलत स्टेटमेंट है. मोक्ष किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि जब मोक्ष की घटना होती है, लेकिन जब मोक्ष होता है तो भक्त रहता नहीं, वो भगवान में मिल जाता है. उसको मोक्ष की घटना कहते हैं, वो लिबरेट हो जाता है. ऐसा नहीं कि उसको मोक्ष मिलता है, क्योंकि वो होता ही नहीं.
वो भगवान में मर्ज हो गया, वो रहा ही नहीं। ही डजेंट एग्जिस्ट एनी में, वो शून्य हो गया और पूर्ण में मर्ज हो गया। इसलिए ही डजेंट, ही सीजेस टू बी। व्हेन ही सीजेस टू बी, ही इज मर्ज्ड इनटू द टोटलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस। वो समष्टि में मिल गया, परमात्मा में मिल गया। इसलिए मोक्ष उसको मिला है, ऐसा कहना टेक्निकली गलत है। हालांकि यू कैन से फॉर ए मेंटल अंडरस्टैंडिंग यू कैन से सो, बट वो लिबरेशन हो गया, उसका मोक्ष हो गया। लेकिन मोक्ष मिला ऐसा कहना गलत है। तो भगवान कहता है अगर आप मेरे साथ भक्ति भाव से जुड़े हो तो मैं भी जुड़ा हूँ आपके साथ। आपके साथ भी होता है ना, आप पार्टी में जाते हो तो आप सभी के साथ तो बात नहीं करते हो ना। जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसके साथ आप ज़्यादा बात करते हो। हाँ? आपको कोई इंसान अच्छा लगता है, आपकी वेवलेंथ मिलता है उसके साथ, तो भगवान कहते हैं आपकी वेवलेंथ मेरे साथ अगर मिल गई है तो मैं आपके साथ ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। लेकिन आई डोंट हेट एनीबडी। God doesn't hate anybody. He loves everybody. He has compassion for everybody. But those who are connected with Him through the path of devotion, God has some extra love for extra connection with that devotee. That's what He says. And He says, Tesam nityabhayuktanam bhajatam pritipurvakam. जो हमेशा मेरे साथ जुड़ा है, दिन रात मेरे ही सोचता है. These are difficult things. In this world, you have to do so many things. You have to do job. How will you think about it? It is possible. While mowing a lawn, externally you are mowing the lawn, but within your heart you can think of the Lord. This duality. So, बाहर से आपका काम करो. You are a mother, you have to take care of children. Take care of the children. You are a father, take care of the children. You are a husband, take care of the spouse. You are a wife, take care of the husband. But while taking care, you can also be connected with the divine. There is no duality. This can happen. So if the garage door is not working, while fixing the garage door, you can still have Sri Krishna in your mind, in your heart. You can behold Him. So here Sri Krishna says, Tesam Nityabhayuktana, who is connected with me 7/24. Always connect. संसार में आए हो, जगत का काम तो करना ही पड़ता है. अपनी रोजी रोटी कमाई. कृष्ण डजंट से यू रन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड. यू हैव टू अर्न योर लिविंग. आई डोंट वांट यू टू बैग. अर्न, मेक योर लिविंग इन एन ऑनेस्ट वे. अपनी कमाई तो करनी ही पड़ी अपने फैमिली के लिए, अपने लिए. लेकिन वाइल डूइंग सो यू कैन बी कनेक्टेड, यू कैन रिमेन कनेक्टेड विथ हिम. कबीर को ये सवाल पूछा था कि हाउ कैन वी डू दिस. दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. संसार में रह के हम भक्ति कैसे करें, ये तो संभव नहीं है. तो कबीर ने कहा कम इन द इवनिंग, आई विल आंसर यू. सो इन द इवनिंग द पर्सन वेंट टू कबीर. इन द इवनिंग some women were coming from river bank. They were fetching water. They were holding water in the water pot in their head. The two women were coming. दो स्त्री आ रही थी, but they were teasing each other. They were smiling, cracking jokes. हंसती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन पानी का एक बूंद भी नीचे नहीं गिरता था. Not a single drop of water would come off the water pot. तो कबीर से लुक एट दिस. ये स्त्रियाँ जो है पानी ला रही है, पानी का एक ड्रॉप भी बाहर नहीं गिर रहा है, क्योंकि उनका वो संभाल रही है. दे आर कीपिंग इट इन बैलेंस. और उनका मन बैलेंस में है, लेकिन ऊपर ऊपर से बात भी करती है. तो कबीर ने कहा इसी तरह आप परमात्मा की सोच सकते हो, भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हो, और संसार का काम भी करते रहते हो. करना ही पड़ता है ना. सी कबीर इवन आफ्टर हिज एनलाइटनमेंट ही वॉज डूइंग हिज वणकर का काम. ही वॉज ए वीवर. इवन व्हेन ही वॉज एनलाइटन ही कंटिन्यूड वीविंग. चदरिया बुनते रहते. ही सेड आई हैव टू सपोर्ट माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू बैग एनीथिंग. तो ये सब बातें हैं. कृष्ण कहते हैं थोड़ा सा मेरे साथ चल ले, थोड़ा सा मेरे बारे में देख ले, तो मैं तेरा अगला जन्म भी संभालूंगा. अच्छे घराने में मैं तुझे जन्म लूँगा, अच्छी तरीके से मैं
ताकि इस जन्म में तुमने जो कुछ भी किया है वो अगले जन्म में तुझे ऐसा ही मिल जाएगा, तुम्हारी फिर से गति। वॉट एवर यू आर स्पिरिचुअली अर्न इन दिस लाइफ, it will be delivered to you effortlessly in your next life also. This is a guarantee from Sri Krishna. Suchina Srimatam Gehe योग भ्रष्टो अभिजायते। तो ये सब बातें हैं। आपने इतनी शांति से सुना, इतने प्रेम से सुना, इतनी भक्ति से सुना। आपसे मैं अनुग्रहित हूँ। अगले बुधवार को फिर मिलेंगे और इसी अधूरी यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रेम से आप सुनना, प्रेम से शरणागति से सुनना। गो हैव ए करेज टू गो बियॉन्ड लॉजिक। ये जो है, यू टू गो बियॉन्ड लॉजिक। डोंट इंडल्ज इन टू स्लाइसिंग एंड डाइसिंग। टेक भगवद गीता फ्रॉम हार्ट। It doesn't require much intelligence. It needs your pure heart. पूर्ण हृदय चाहिए. You don't have to be a PhD. You don't have to be a super intelligent person. You don't have to be Einstein. एक छोटा सा तुकाराम भगवान को पा लेता है. एक छोटा सा गोरो कुभार भगवान को पा लेता है. छोटे से तुकाराम, simple person, he achieves God. You don't have to be very intelligent. All is in there is complete surrender. शरणागति चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, और उसी भावना से अगर हम करते हैं तो सब कुछ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो नमस्ते। नेक्स्ट वेंसडे मिलते हैं एंड अपनी यात्रा